24 तारीख को फ़ोन किया सुबह 11 बजे कि मम्मी आपने न्यूज़ देखी। हमने कहा नहीं भाई हमने नहीं देखी। कहा कि वहाँ पे हमला हो गया। तब हमने देखा तो हम काफ़ी घबरा गए, हमको उलझन होने लगी। दिन में जो है नहीं कुछ कर पा रहे थे, ना रात में नींद आती थी। ड्रिल होने लगा था सायरन का, तो उस दिन कह रहा था कि अब मुझे थोड़ा ज़्यादा डर, मतलब अब लग रहा है कि कुछ हो सकता है। तो उसके बाद फिर वो वेस्ट साइड में ही थे, तो अगर वहाँ पे एकदम से अटैक हो गया तो फिर वो क्या ही करेंगे। बस यही था कि जल्दी से आ जाएं, वरना तो फिर बहुत प्रॉब्लम। लाइन आ गई कि आप जब मतलब बातें बहुत बढ़ने लगी कि बहुत न्यूज़ आने लगी कि तो हम लोगों ने सोचा टिकटिंग का करा देते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं इस समय बाराबंकी में मौजूद हूं और हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जिनका बेटा यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहा था। और यूक्रेन में जो इस समय एक त्रासदी कहेंगे जो आई हुई है, रूस ने एक हमला किया है यूक्रेन पर और उसमें तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। कुछ निकले हैं किसी तरह से, कुछ अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और अपने परिवार से किसी तरह से कोई संपर्क कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। एक ऐसा ही परिवार है बाराबंकी में। उनका बेटा प्रसून शुक्ला वहाँ से एमबीबीएस कर रहा था, तो 4th ईयर का छात्र है वो। और जानकारी जो मिल रही है कि वो यूक्रेन से निकल चुके हैं भारत के लिए और बहुत जल्द अपने परिवार के पास आ जाएंगे। और इस दरमियान उनका परिवार जिस संकट से गुजरा, जो परेशानी उसने झेली, हम उसी तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज उनके साथ हैं। हमारे साथ उनकी माता जी हैं। क्या नाम है आंटी आपका? रंजू शुक्ला आंटी, आपका जो बेटा था वहाँ प्रसून, जी। कैसे आपको पता चला कि वहाँ पर ये परेशानी है? बेटे से जब बात हुई तो क्या हालात थे उस समय के? उसने फ़ोन किया कि यहाँ पर हमला हो गया है, हम लोग फंस चुके हैं, अब यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो हम लोगों की हालत बहुत ख़राब थी कि यहाँ वहाँ पे ना पैसा निकल पा रहा था, ना उसको एटीएम कहीं चल रहे थे, ना सामान कहीं जल्दी मिल पा रहा था। तो हम लोग थोड़ा घबरा गए, थोड़ा क्या है, बहुत घबरा गए हम लोग। और तब से हम लोग बहुत परेशान थे। अच्छा, आपने बताया बड़ा बेटा है आपका। जी, हमारा अच्छा, बड़ा बेटा इस तरह के संकट में अगर फंस जाए तो जाहिर सी बात है एक माँ के लिए जी। उससे दुखदाई कुछ हो नहीं सकता। तो वो जो संकट का समय था कैसे गुजरा आंटी? क्योंकि एक बहुत मुश्किल था वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए। जी। क्या उस समय गुजर रही थी आपके ऊपर और कैसे बातचीत हो रही थी? लड़कों को क्या समझा रही थी? हम लोग दिन में जो है नहीं कुछ कर पा रहे थे, ना रात में नींद आती थी। और हम लोग सब लोग का फ़ोन आता था, सब लोग हमको समझा रहे थे कि हाँ आप परेशान ना होइए, आपका बेटा आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम माँ हैं तो हमको कष्ट बहुत था, उनके फादर को भी बहुत ज़्यादा कष्ट था। अच्छा, वो बड़ा बेटा है आपका, कब गया था पढ़ने के लिए यूक्रेन और कैसे दिमाग में आया कि यूक्रेन में ही पढ़ना चाहिए? कि आजकल इंडिया में भी बहुत सारे तमाम कॉलेजेस हैं बड़े बड़े। जी जी। तो यूक्रेन जाना ही क्यों ज़रूरी समझा अपने बेटे के लिए? जी, वो हमारा बड़ा बेटा था, उसने क्वालिफाई किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे सीटें जो है कहीं कॉलेज मिल रहा था तो अच्छा नहीं मिल रहा था, कहीं पे ज़्यादा फीस ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगी थी। इस वजह से हम लोग सोचे कि वहाँ पे थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, तो इस वजह से हमने वहाँ भेज दिया अपने बेटे को। 2020 में गया था। 2020 में गया जी, था? 18 में। अच्छा, 18 में गया था। तो इस समय कौन सा ईयर है उनकी पढ़ाई का और कहाँ से वो एमबीबीएस कर रहे थे, किस कॉलेज से, कहाँ पर यूक्रेन में? वो इस समय 4th ईयर के छात्र हैं और जो है उजरोद नेशनल यूनिवर्सिटी के में पढ़ते हैं, वहाँ पर उजरोद में ही रहते हैं। अच्छा, तो जब वहाँ पर हमला हुआ, रूस ने जब हमला किया तो उनको कब पता चला और उन्होंने आप लोगों को कब बताया? वो हमको बता दिए थे कि पहले से न्यूज सुन रहे थे हम लोग, तो उस पर आ रहा था कि हाँ वहाँ पे ऐसा होने वाला है। तो हम पूछे भी तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के टीचर लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप लोगों की ऑफलाइन क्लास चलेंगी, आप लोग मत जाइए इंडिया। और चले जाएंगे तो दूसरी बार हम लोग जो है एडमिशन का थोड़ा इशू दिखा रहे थे वहाँ पे, इस वजह से थोड़ा। अच्छा, तो मतलब वो समय क्या था जब उन्होंने बताया कि नहीं मम्मी वाकई में अब दिक्कत हो गई है और हमला कर दिया है रूस ने? जी। तो कब बताया उन्होंने आपको? वो हमको 24 तारीख को फ़ोन किया सुबह 11 बजे कि मम्मी आपने न्यूज़ देखी। हमने कहा नहीं भाई हमने नहीं देखी। कहा कि वहाँ पे हमला हो गया। तब हमने देखा तो हम काफ़ी घबरा गए, हमको उलझन होने लगी। रोने लगे तो बोला कि रोइए मत मम्मी, आप जो है परेशान क्यों हो रही, हम जहाँ हैं वहाँ हम बिल्कुल सेफ़ हैं। तो हमने कहा नहीं फिर भी भैया तो निकल आते। तो फ़्लाइट उसकी थी वो कैंसिल हो चुकी थी। बोला फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई हैं, अब यहाँ पे इमरजेंसी लग गई है, बैंक भी बंद हो गए हैं, पैसे नहीं निकल पाएंगे। फिर हमने कहा भैया अगर चल जाए कुछ काम है इधर से सामान ले लीजिए, कुछ खाने पीने का अपने पास रख लीजिए। थोड़ा बहुत सामान लिया, उसके बाद उसका एटीएम नहीं चला।
फिर उसी से काम चला रहे थे। अच्छा, मतलब उसी तरह किसी तरह जी, से। जी। तो जब हमला हुआ तो क्या वहाँ की जो मतलब स्थानीय जो प्रशासन है, कॉलेज का जो लोग हैं, क्या उन्होंने कहीं शिफ्ट किया इन लोगों को कि आप सुरक्षित जगह पे यहाँ पे रहिए? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, वहाँ का ये कुछ नहीं किया उन्होंने। बस ये लोग जहाँ रह रहे थे वहीं पे अपना रह रहे थे, अंदर रहते थे, बाहर कहीं जाना आना नहीं होता था। फिर जब गाइडलाइन जारी हुई तो उसमें जो है इन्होंने संपर्क किया वहाँ पे, हम लोग यहाँ पे संपर्क करते रहे। तो फिर वहाँ पे फॉर्म वार्म भरवा लिए, बोले आप लोग आ सकते हैं तो आ जाइए। फिर उसके बाद जब वहाँ पे हमला ज़्यादा हो गया तभी थोड़ा घबरा गया बच्चा कि हाँ कैसे क्या करेंगे। अच्छा, जहाँ पे पहले हुआ था वहाँ से कितनी दूरी पे था ये कॉलेज? जहाँ ये पे करीब 500 से 600 किलोमीटर तो दूर रह रहे मतलब हैं। हमला होने के 2-3 दिन तक वहाँ पे मामला शांत रहा? हाँ, वहाँ शांत था। अच्छा, उसके 2 दिन, अब उसके 3-4 दिन बाद से वहाँ पे भी अलर्ट होने लगा था, सायरन वगैरह बजने लगे थे। तो इस दौरान खाना पीना कैसे हो रहा था? कुछ बताया उन्होंने आपसे कि वो अपने हाथ से जो था उनके पास उसी में अपना बना खा रहे थे सब बच्चे। 4-5 बच्चे थे इनके साथ में, वो सब सारे एक साथ में जो है एडजस्ट कर रहे थे। अच्छा, जैसा आपने बताया वहाँ पे एटीएम भी खराब हो गए, पैसे नहीं निकल रहे थे। जी तो ऐसे तो पैसे की भी तंगी हो गई होगी जी क्योंकि जी। सारा कैश तो आदमी घर पे रखता जी नहीं, तो कैसे नहीं, फिर काम? पैसे वहाँ कैश रखते ही नहीं बच्चे ज़्यादा। तो फिर कुछ बताया उन्होंने कैसे काम चल रहा है? कहीं जैसे सामान लेने गए तो वहाँ पे अगर एटीएम से कट गया पैसा अच्छा तो उसी से अच्छा, जो हम लोग को जानकारी मिली कि वहाँ पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, ऐसा भी कुछ है शायद? नहीं, इस जहाँ हमारा बेटा था वहाँ पे पानी वगैरह नहीं खरीद के पीना अच्छा, वहाँ पड़ नॉर्मल। रहा था। वहाँ पे जो आता था वही जो है अपना जैसे पहले करते थे उस तरह उस रहते तो थे। कॉलेज हॉस्टल में रहते थे या अपना नहीं, अपना फ्लैट लेके फ्लैट रहते लेकर हैं। रहते थे? कितने लोग थे इनके 2 साथ? साल वहाँ अलाउड है, उसमें रहते हैं हॉस्टल में, उसके बाद फिर अपना ले लो उसमें रहो। तो कितने लोग थे उनके साथ? इंडियंस थे या और भी अदर कंट्री के थे? नहीं, कंट्री दूसरी थी लेकिन कंट्री के नहीं थे, अपने ही इंडियंस थे। इंडियंस थे। हरियाणा से बच्चे थे, राजस्थान से थे, कुछ मुजफ्फर वहाँ फिरोजाबाद के थे। अच्छा, इस तरह का जो समय था तो सब लोग घबराए होंगे, सबके परिवार वाले भी घबराए जी। होंगे। तो बताया नहीं कि किसी मतलब सरकार से कोई संपर्क हुआ है, एमबीसी से कोई संपर्क हुआ है कि हम लोग को निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे? नहीं, वो बार बार यही कह रहे थे कि आप लोग जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहिए, जब हम गाइडलाइन जारी करेंगे जहाँ बताएंगे वहाँ आप लोग आइएगा। अच्छा, हाँ। आपका बेटा क्या नाम है? मेरा वर्तिका शुक्ला। आप क्या करती हैं? मैं BCom मेरा कंप्लीट हुआ है अभी। अच्छा, यहीं बाराबंकी से? नहीं, लखनऊ से। लखनऊ से। अच्छा, तो आपके बड़े भैया हैं वो? जी। तो कितना परेशान आप हुई जब आपको पता चला कि भैया फंस गए वहाँ पे इस तरह की कंडीशन में? मैं परेशान तो हुए थे, लेकिन उससे मुझे पता था कि वो काफ़ी वहाँ पे अभी जहाँ अटैक हुआ है वहाँ से दूर है, तो थोड़ा एक था कि नहीं वहाँ जहाँ पे है वो सेफ़ है, तो इतना मेरे को दिक्कत नहीं हुई। बस थोड़ा बहुत तो होता ही है कि अच्छा, होना है। आप तो चलिए ठीक है, नई जनरेशन से हैं, आपको डेमोग्राफी भी पता है वहाँ की कि दूर है वहाँ से ना। जी। मम्मी को कैसे समझाया आपने, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर होगा माँ के लिए खासकर? आप लोग तो चलिए समझदार हैं, नई जनरेशन के हैं, समझते हैं चीज़ें कि चलिए वहाँ पर अभी आने में टाइम लगेगा। मम्मी को बात थी भाई, जब परेशान होते थे ये और पापा तो केवल बात कह देते थे यही कि भैया से बात कर लीजिए, क्योंकि वही एक है उनसे बात कर लेंगे तो फिर संभले थोड़ा सा हो सकते, वरना हम लोग से नहीं वो कहेंगे तुम लोग वहाँ पे, तो वही है ना, तो वही बता सकता है कि सिचुएशन क्या है, अगर वो ठीक है या नहीं है। तो उनसे बात करने से थोड़ा रिलीफ हो जाता था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद परेशान होने लगते थे। जैसे मम्मी तो चलिए माँ है, कमज़ोर होंगी, लेकिन आप लोग ऊपर से मजबूत दिखा रहे होंगे, लेकिन अंदर से डर आप लोग को भी लग रहा होगा ना? हाँ, वो डर तो बहुत लग रहा था कि अगर वहाँ पे भी होने मतलब वहाँ पे अटैक एकदम से हो गया, वो वेस्ट साइड में ही थे, तो अगर वहाँ पे एकदम से अटैक हो गया तो फिर वो क्या ही करेंगे। बस यही था कि जल्दी से आ जाएं, वरना तो फिर बहुत प्रॉब्लम तो होने लगती। वीडियो कॉल से बात हो रही थी या नॉर्मल कॉल से बात हो रही थी? कैसे मतलब बात दो उस पहले रेगुलर पहले तो होता था, लेकिन ये इसके बाद फिर बहुत कम, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रेस में रहता था कि कब क्या करना पड़े उन्हें एकदम से। तो अभी तो वॉइस कॉल पे होता था, दिन में अगर एक बार उसने वीडियो कॉल कर लिया तो ठीक है, वरना फिर वो 2-3 दिन में एक बार करता था, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होने लगी थी। अच्छा। अब से तो अच्छा, फिर नहीं हो पा रहा था, वॉइस कॉल ही चल रहा था। अच्छा, इस दौरान कोई उन्होंने वीडियोस वगैरह भेजे कि देखिए कैसे यहाँ पर अटैक हो रहा है? नहीं, ऐसा वही कुछ? वीडियो कॉल पे दिखा देता था कि देखो यहाँ पे बाहर अभी एकदम शांत है, लोग चल रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे अभी इतना नहीं है, तो वही तो वीडियो तो उसने नहीं भेजी। बस फिर जब बॉर्डर पे गया था तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो बस और कोई नहीं। अच्छा, यूक्रेन में कुछ इंडियंस थे, बाकी यूक्रेन के लोग जो वहाँ सिटीजन्स थे, कितना सपोर्ट वो लोकल लोग कर रहे थे कि इस तरह की परेशानी है, आप इंडियंस से, आप बाहर से परेशान हो, ऐसा कुछ माहौल वहाँ बना? अभी तो इस बारे में उन्होंने मेरे को तो कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो कॉलेज से ही
कॉलेज वालों ने और कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर उनका बस अरेंज किया था, तो वो उसी बस से गए और फिर वहाँ पे उनको इससे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे खुद से आ रहे हैं और जो खुद का बस करके या खुद का के व्हीकल से आ रहे हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम मेनली हो रही है, क्योंकि इन लोग का तो ये है कि इधर भी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई है वो उन्हें देख ले रहा है, और आगे एम्बेसी वाले। अच्छा, तो जो बच्चे खुद से जा रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। तो इस तरह से भी हैं बच्चे जो खुद से अपने एफर्ट हाँ, करके जा रहे बहुत हैं? सारे बच्चे हैं वहाँ पे। अच्छा, नहीं तो ये तो उनको भी समझना चाहिए ना, इस तरह से रिस्क है। इस तो तरह से जैसे कि उस रोड में जो जहाँ पे भैया है वहीं पे अगर है, तो वहाँ से तो कॉन्ट्रैक्टर वो कॉलेज वाले जो भी जिस भी हैं कॉलेज वाले हमें अरेंज करके भेज दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चे कीव और खारकीव में, उन्हें तो बोला गया है कि आप कैसे भी निकलिए, अच्छा। पैदल आना पड़े तो पैदल भी निकलिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ वो पर ज़्यादा अटैकिंग है रूल्स। वहीं पे सबसे ज़्यादा ही अटैकिंग है, दो ही जगह। तो इस दौरान भैया ने कुछ बताया वहाँ से कुछ कि कोई ऐसी बात जिससे वो डर गया हो काफ़ी? जब जिस दिन उसका मॉक ड्रिल होने लगा था सायरन का, तो उस दिन कह रहा था कि अब मुझे थोड़ा ज़्यादा डर, मतलब अब लग रहा है कि कुछ हो सकता है। तो उसके बाद फिर अब वो निकल आए तो तो आप लोगों ने इधर से हिम्मत बंधाई, कुछ उनसे क्या कहा कि कैसे मजबूत रहें, क्योंकि वो अकेले हैं, आप तो परिवार के साथ हैं यहाँ पर? यही बोला था उनसे कि बस मतलब कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आ जाएं और मतलब एम्बेसी के कांटेक्ट में रहें जितना हो सके। तो इसी तरह। अच्छा, और कोई ये बात जो उन्होंने मम्मी से ना शेयर की हो, आपसे शेयर की हो? बहुत सारे, मतलब एक्चुअल तो बताते ही नहीं थे। जैसे कोई अभी कुछ भी होगा, थोड़ा प्रॉब्लम उनको हो रहा था कि दूर जाना पड़ रहा था, तो या मुझे अब छोटे वाले भाई को बता दे रहे थे, तो नहीं बताते थे इनको कि ये मम्मी पापा ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आपका क्या नाम है भैया? और प्रखर है। आप प्रसून जी के क्या भाई हैं? हाँ भाई, छोटे भाई। छोटे हैं। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? हमने बीटेक किया हुआ है सिविल से। अच्छा, कर रहे हैं, हमने हो गया कंप्लीट और तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए फील्ड में ही। अच्छा। जॉब्स की। अच्छा, तो वही कर रहे हैं अभी हम। तो वो आपके बड़े भाई हैं और आप छोटे भाई हैं। मम्मी ने लेकिन बताया कि आप बड़े लगते हैं, वो छोटे लगते हैं। वो हम बचपन से ही ऐसे हैं, क्योंकि हम थोड़ा हेल्दी हो, थोड़ा पतला है, इसलिए अच्छा, आपस में कितना मेल जोल है दोनों भाइयों में? मेल जोल हमेशा से रहा, क्योंकि हम बचपन से दोनों लोग साथ में हॉस्टल में ही पढ़े हैं। अच्छा, वो गया था तो उसके बाद हम भी चले गए थे उसी के साथ। तो हम लगभग 3rd क्लास में चले गए, 4th क्लास में चले गए थे, और तब से 12th तक उन्हीं के साथ थे। अच्छा। अब जब उसके बाद फिर वो तैयारी वैयारी किए, उसके बाद 2018 में वो चले गए वहाँ यूक्रेन। अच्छा, तो आपने कभी सोचा था कि इस तरह से भी कुछ होगा कभी, कि ऐसी कंडीशन बन जाएगी? कोई नहीं सोचा था, ना हमने सोचा था, ना किसी ने सोचा था। न्यूज़ सुनते थे मगर ऐसा कोई लगता नहीं था। मगर 1.5-2 महीने पहले ऐसा लोगों को जानकारी मिल रही थी कि ऐसे हालात बन रहे हैं दोनों देशों के बीच में, तो कभी सोचा नहीं कि बुला लेते हैं भाई को वापस? नहीं, ऐसा हुआ कि उन्होंने बताया था कि 25 तारीख को उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। तो उन्होंने कहा था 25 को अगर ऑनलाइन चल जाएंगी तो हम अपना टिकट करा लेंगे, सब लोग चले आएंगे। उन्होंने ये बता दिया था। मगर जब बीच में गाइडलाइन आ गई कि आप जब मतलब बातें बहुत बढ़ने लगी, कि बहुत न्यूज़ आने लगी कि, तो हम लोगों ने सोचा टिकट इनका करा देते हैं। तो हमने टिकट करा दिया था 2 तारीख का। मगर अब जब 2 तारीख का करा दिया था, उसके बाद ये भी पता चल जाता कि ऑफलाइन हो रही है कि ऑनलाइन हो रही है, तो बाद में अगर कैंसिल करनी पड़ती तो कर देते। मगर 24-23 को वहाँ इमरजेंसी लग गई यूक्रेन में, तो वहाँ की कॉलेज वालों ने बोल दिया अब आप लोग की क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। तो हम लोग ने सोचा कि अब चलो ठीक है, चलो इनकी टिकट भी हो गई है, अब आगे की भी हमने यहाँ ट्रेन की भी करा दी थी कि यहाँ तक चले हैं। और फिर मगर ये सब 24 तारीख को सुबह उन्होंने जब फ़ोन किया, तब हम लोग सोचे कि अब क्या होगा, कैसे आएंगे, क्या हो सकता है। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि अब जो है गवर्नमेंट ही कर सकती है, अब हम लोग के हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं जी। तो परेशान तो सब लोग हो गए थे, पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मम्मी भी। तो दिक्कत तो हम लोग को भी, हम दोनों लोगों को भी सोच रहे थे कैसे आएंगे, क्या होगा। मगर बस इतना पता था कि वो दूर हैं जहाँ पे अटैक हुआ है, तो ये था कि अभी 1-2 दिन हो सकता है, अभी 1-2 दिन में कुछ ना हो वहाँ। तो ये था कि 1-2 दिन में कुछ हो सकता है हमारे लिए। गवर्नमेंट कर ही रही थी, पहले भी एडवाइजरी जारी करी थी, तो बाद में भी अब लग ही रहा था कि कुछ करेगी। तो उनसे फॉर्म भरवाए गए थे ऑनलाइन कि ये पता चल जाए कितने बच्चे हैं, क्या है। तो उन लोगों ने भर दिए थे। उसके बाद फिर 1-2-3 दिन बीते तो उन्होंने बताया कि कॉलेज वाले ने स्टार्ट कर दिया है भेजना। पहले 1st ईयर 2nd ईयर वालों को भेजा, फिर जितनी भी गर्ल्स थी उनको भेजा, फिर इनका नंबर आया बाद में। अच्छा, आने के लिए। अच्छा, इस दौरान यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ किसी से बात हुई या किसी अधिकारी ने आपको फोन किया? यहाँ पे हमने जब वहाँ पे हेल्पलाइन पे अपने भाई का पूरा डिटेल बताया, अपने घर का बताया, तो यहाँ DM ऑफिस से भी फ़ोन आया था
और जो यहाँ के बाराबंकी सदर के तहसीलदार साहब हैं वो भी आए थे, घर आए थे। अच्छा। वो चंद्रकांत त्रिपाठी जी, तो वो घर आए थे मिलने। वो फिर यहाँ कम से कम आधा घंटा रहे और मम्मी मिली थी, हम 3 लोग थे, बात किए। उन्होंने सांत्वना दी कि सरकार सारी व्यवस्था कर रही है, आप लोग परेशान मत होइएगा, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो फिर हमें बताइएगा। अच्छा, भैया से जो बात हुई तो भैया ने क्या बताया कि यहाँ पर जो लोकल और भी स्टूडेंट्स उनके साथ पढ़ते होंगे, कुछ इंडिया के होंगे, कुछ और अदर कंट्रीज़ के होंगे, तो उनके मन में भी एक ऐसा ही डर होगा कि कैसे वापस जाएंगे। हाँ, ये तो था ही कि सब लोग सोच रहे थे कि ये कॉलेज का वहाँ पे मतलब प्रशासन ने ये नहीं सोचा कि अगर ये लोग चले जाएं तो इनके लिए अच्छा होगा। वो लोग रोक के रखे थे उनको कि अभी ऑनलाइन चल रही थी तो फिर बाद में ऑफलाइन हो जाएंगी। मतलब कोई सही जानकारी वहाँ कॉलेज से मिलती नहीं थी कि ऑनलाइन होंगी ऑफलाइन होंगी। और आधे बच्चे तो पहले ही आ गए थे, कोविड के चक्कर में आए थे, तो बाद में पता चला। मेरा भाई जब यहाँ अभी पिछले साल आया था, फिर गया तो कुछ दिन ऑफलाइन चली क्लासेस और फिर बाद में ऑनलाइन हो गई। तो कुछ लोगों ने तो पहले ही अपने टिकट नहीं कराए थे, वो यहीं इंडिया में ही हैं। अच्छा। सितंबर में वो लोग आए, जुलाई अगस्त में आए थे। अच्छा। तो आधे लोग आ चुके थे, तो फिर उन्होंने बाद में वापस की टिकट कराई, फिर बाद में कैंसिल करा दी, कह रहे हम नहीं जाएंगे, हो सकता है ऑनलाइन हो जाए। अच्छा। तो बाद में ऑनलाइन हो गई। और कुछ लोग फिर बीच में ही चले आए थे कि कह रहे थे कि ऑनलाइन ही चल रही है तो अब क्या करें आके। तो यही माहौल था, तो इसलिए आधे बच्चे तो आ चुके थे जो उनके साथ पढ़ते थे और कुछ ही लोग बचे थे वो लोग। अच्छा। अभी जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे वहाँ की क्या हालात हैं? वहाँ तक क्या अटैक हो चुका है या अभी वहाँ पर मामला से? नहीं, वहाँ पे अटैक अभी नहीं हुआ। वहाँ पे वो लोग मॉक ड्रिल करा रहे हैं कि अगर बाई चांस वहाँ पे अगर एयर अटैक हो जाए तो वहाँ सायरन बजना चालू हो गए थे। 2-3 दिन पहले की बात है, वो बता रहा था कि सायरन बजना चालू वहाँ जब वो वहाँ से निकल रहे थे। अच्छा। बॉर्डर के लिए। अच्छा। तब उन्होंने बताया था कि सायरन बज के अब मॉक ड्रिल कराई जा रही है और खूब तेज़ बज रहे हैं। बहुत बता रहा था कि बहुत तेज़ सायरन बज रहे हैं ताकि आप लोग अलर्ट हो जाएं और चले जाएं सेफ जोन में। अच्छा, क्या इस दौरान कहीं बंकर में भी रहना पड़ा उनको या नहीं? बंकर में तो ऐसी कोई वो नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनको कहीं रहना पड़े या कुछ हो। वो अपने जहाँ फ्लैट लिए थे वहीं पे थे और ऐसी वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। बस खाने पीने में बस ये था सामान, क्योंकि सब लोग भाग रहे थे। वहाँ जाम अचानक से जिस दिन मतलब ये न्यूज़ आई तो सब लोग बॉर्डर की तरफ भागने भी लगे कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो कह रहे थे कि इतना जाम हमने कभी नहीं देखा था, इतना जाम वहाँ लग गया 4 साल में, मतलब उस वक्त दौरान। तो यही बता रहे थे कि अब मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके लग रहा था कि अब हो सकता है इधर भी कुछ हो सकता है। अच्छा, तो वो किस कंट्री से होते हुए आ रहे हैं इंडिया और कहाँ पर अभी वो क्या हालत है? हंगरी बॉर्डर के थ्रू बुदापेस्ट गए हैं। हाँ। वहाँ से उनकी फ़्लाइट वहाँ से वो हंगरी बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया, उसके बाद वहाँ से उनको बुदापेस्ट ले जाएगा, फिर वहाँ से वो दिल्ली के लिए अब दिल्ली आ चुके हैं और वहाँ से यूपी गवर्नमेंट के थ्रू वो उनको यहाँ तक बाराबंकी भिजवाया जा रहा है। अच्छा, सरकार के अप्रोच से कितना संतुष्ट हैं, वो चाहे केंद्र की सरकार हो या यूपी की सरकार हो? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि जब हेल्पलाइन मिली उन्होंने तुरंत हमारी सारी डिटेल्स ली और उसके बाद फिर यहाँ के प्रशासन से भी बताया कि ये बाराबंकी के कि आप लोग उनसे सांत्वना दीजिए, मिलिए। कम से कम 2-3 बार फ़ोन आए, तहसीलदार साहब मिलने आए। तो इससे हमें लग रहा है कि सरकार पूरा मतलब एक लोग पर ध्यान दे रही है, चाहे वो किसी भी कोने में हो चाहे जहाँ भी हो, तो उनसे मिलने के लिए कह रही है, उनको सांत्वना दे रही है और कह रही है हम पूरे अपने खर्चे पे उनको लाएंगे। तो ये बहुत बड़ी वो चीज़ है कि टिकट जब हम लोगों का टिकट कराने के लिए हुआ तो पर डे टिकट लगभग 15-20 हज़ार रुपये बढ़ जा रहा था। और कुछ टिकट अगर हम आज की अगर जैसे आज कल निकलना है तो लगभग वो 2.5 लाख तक की टिकट हो चुकी थी। अच्छा, तो अभी जो अब आए हैं वो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से है। एक भी पैसा नहीं पड़ा? नहीं, एक भी पैसा उसका नहीं पड़ा। ठीक है। अच्छा, वहाँ खाने पीने की क्या परेशानी हो रही थी? कुछ बताया होगा भाई ने आपसे कि कैसे खाना पीना हो रहा है, क्योंकि इस तरह के टाइम पे कोई खा तो सकता नहीं, मन ही नहीं लगेगा खाने में। खाते वही जैसे नॉर्मल अपना बना लेते, तो पहले भी बना के ही खाते थे, तो जो मिल गया था उसी का वो लोग यूज़ कर रहे थे। कुछ सामान और ले आए थे जो मिल गया था स्टोर्स में, तो वो रख लिया था, क्या पता बाई चांस ज़्यादा दिन रहना पड़ जाए। कोई वो तो था नहीं कि एम्बेसी वाले इतनी जल्दी कर लेंगे या कुछ था। तो अच्छा, जो 5 लोग और बाराबंकी से हैं, तो क्या कोई उसी कॉलेज में था या सब अलग अलग हैं? कुछ जानकारी आपको या कुछ बताया उन्होंने? नहीं, उनको भी जानकारी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा मिलते नहीं थे,
को मतलब आप अगल बगल वाले भी ज़्यादा मतलब उनको जहाँ रहते थे वहाँ वो जो रेंट मतलब जिनका था हाउस वो भी रेंट लेने ही आते थे। ज़्यादा किसी से बोलचाल नहीं, आपस में लड़के अगर मिल गए यूनिवर्सिटी में तो मिल गए, वरना कोविड हो गया तो उसके बाद फिर पूरा ऑनलाइन चला, तो इसलिए ज़्यादा अब 1.5 साल से ज़्यादा वो क्लासेस ऑनलाइन ही वहाँ चली। अच्छा। और हमारा भाई कोविड के टाइम नहीं आ पाया था, हम लोग ने कहा था ठीक है अभी रुको आप, जब थोड़ा ठीक होगा तो फिर आ जाइए। तो अभी लास्ट टाइम कब आए थे वो भी पिछले साल आए थे। अच्छा। सितंबर की जुलाई में आए थे। अच्छा, कब गए हैं से? सितंबर लास्ट में मतलब गए हैं। सितंबर गए हैं। अच्छा लास्ट में। अच्छा आंटी, तो अभी वो आ चुके हैं दिल्ली, खतरा एक तरह से पूरी तरह से टल चुका है, तो आप कैसा महसूस कर रही हो? बेटे से कब बात हुई अभी आपसे? अभी हमको 1-1.5 घंटे पहले बात हुई है, तो वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं, हमको अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, तो अब वो आएंगे घर तो सबसे पहले उनकी मनपसंद चीज़ कुछ खिलाएंगे उनको? जी। क्या सबसे ज़्यादा पसंद है उनको? उनको आलू का पराठा बहुत पसंद है बस। तो आते ही आते उनको आलू का पराठा खाने को मिलेगा। जी। तो कैसे स्वागत करेंगे भाई का, इतने बड़े संकट से वापस आ रहा है वो? बस वो आ जाए। अब तो तुरंत का तो नहीं पता है कि वो क्या फीलिंग होगी, लेकिन बस वो पहले आ जाए बस। तो इस दौरान कुछ आपने उनसे सपोर्ट में या उन्होंने आपको कुछ धैर्य बंधाया होगा, आपने बंधाया होगा? क्या बात हुई लास्ट टाइम और कब क्या बात हुई? वो तो हम लोगों से मजाक ही करते रहते थे कि हंसता ही रहता था कि वहाँ पे नहीं दिखाता था कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा है। तो हम लोग भी ऐसे ही कि यहाँ का भी नहीं बताते थे कि यहाँ पे हम लोग इतना परेशान है या कुछ भी, लेकिन बस वो अगर उनको रात में भी फ़ोन करके मतलब 2-2, 3-3 घंटे पे हम लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, तो वो बस इतना ही कह रहे थे कि इतना मत परेशान हो, यहाँ पे सब सही है, यहाँ पे सब सही है, यहाँ पे सब सही है। बस ऐसे वो एक ही चीज़ बताने में इरिटेट भी होते हैं, बहुत इरिटेट हो गए बहुत। अब वो आ रहे हैं, वो बस यही कह रहे हैं कि मैं घर आ जाऊँ फिर बात करता हूँ, घर आ जाऊँ, क्योंकि 4-5 दिन से वो ट्रैवल ही कर रहे हैं। 4 दिन से तो लगातार वो ट्रैवल ही कर रहे हैं और बैठे 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 उसके बोल रहा है कि मेरे पैर भी स्वेल हो गए पूरे थे। जाम में फंसे थे। अच्छा अच्छा आंटी, इस दौरान टीवी भी देखती होंगी तो तमाम टेंशन उससे होती होगी, तो टीवी आप लोग देख रहे थे कि नहीं हम तो देख रहे? टीवी के पास से हटते ही नहीं थे कि हाँ क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसा माहौल है, क्या है, और बस उसी जगह हम सारा दिन बैठे रहते थे। रात में भी टीवी खोल लेते थे, उसी के पास बैठे रहते थे कि कुछ कैसे कहीं वहाँ बम हालात है। गिरा और आपने फोन कर दिया, ऐसा कभी हुआ क्या? जी ऐसा नहीं, हम इतने वो नहीं है कि हम थोड़ा जी। वैसे हैं कि हाँ नहीं ठीक है, वहाँ पे बच्चा है, सिचुएशन पता नहीं कैसी बहादुर उनको बेटे के बहादुर माँ बनने की कोशिश जी, की और जी, हैं आप, जी। क्योंकि आपने अपने बेटे को वहाँ से सुरक्षित एक तरह से आपकी दुआएं हैं वहाँ से निकल के आया है। जी। तो अब आएगा तो आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग रहेगी पढ़ाई के लिए, कि वापस कैसे जाना होगा? कुछ सरकार से आश्वासन मिला है? क्योंकि 4 साल पढ़ाई की जी अभी सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन हम रिक्वेस्ट करना आपके जरिए चाह रहे हैं कि सरकार कोई गाइडलाइंस ऐसी जारी करे जो बच्चे इंडिया में ही पढ़ें, उनको वहाँ वापस ना जाना पड़े, क्योंकि इतने बड़े हमले के बाद इतनी जल्दी कोई जी भी देश संभाल नहीं पाएगा। नहीं कोई नहीं संभाल पाएगा। और वहाँ जाने के बाद बच्चों का क्या होगा, जब अभी उन्होंने ऐसा वो दिखा दिया है, तो जब जाएंगे बच्चे तब वहाँ के हालात क्या होंगे, वो थोड़ा डर बना है अभी। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी इंडिया के वहाँ फंसे हुए हैं, जी उनके माँ बाप भी परेशान होंगे, आप हमारे थ्रू उनसे कुछ कहना चाहें, कुछ हिम्मत बनाना चाहें कि कैसे चलिए ठीक है जो है सो है, लेकिन किसी तरह से इस सिचुएशन से हमें आगे निकलना है। हम उन लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा हिम्मत बांधिए, अपने बच्चे को थोड़ा संभालिए, समझाइए कि हाँ भैया सरकार पे भरोसा रखो, हम लोग रखे हैं, बच्चा आप यहाँ आ जाएंगे बेटा, और जो है परेशान मत होइए, हमको सरकार पे पूरा भरोसा है। जी आप कोई मैसेज देना चाहें जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको या उनके परिवार वालों को? यही कि गवर्नमेंट जब इतने सारे बच्चों को ले आई है तो उन लोग को भी ले आएगी। बस प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे ज़्यादा अटैक है वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो ज़रूर करके ज़रूर ले आएगी उन बच्चों को। तो अपने मतलब अपना पेशेंस रखे और बच्चों को भी समझाएं कि वहाँ पे सही से रहे, और थोड़ा प्रॉब्लम तो उन लोग को वहाँ पे अब ज़्यादा देखना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार कर दे बच्चों को। अच्छा, आप फ्यूचर में क्या चाहेंगे भैया, फिर जाएँ बाहर पढ़ने के लिए? जाएंगे तो जाना तो भेजना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर स्टडीज़ के लिए नहीं हुआ तो क्या पता आगे सिचुएशन हम इंडिया में ही पढ़ा, मतलब अब तो यही है कि वो इंडिया में ही कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि 4th ईयर है उनका, वो बीच में बिल्कुल खड़े हैं कि ना वो फर्स्ट ईयर से दोबारा ना शुरू कर सकते और ना लास्ट ईयर में है कि कुछ हो जाएगा। तो एकदम यहीं से कुछ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है कि इंडिया में ही कुछ हो जाए। आप एक भाई के नाते जो तमाम छात्र फंसे हुए हैं और उनके घर वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा हिम्मत बनाएं
और थोड़ा सरकार पे विश्वास करें। जो वहाँ फंसे हैं उनसे यही कहना है कि आप लोग अगर जा सकते हैं तो निकल जाएं, क्योंकि पता नहीं आगे कौन सी कंडीशन हो। तो इसलिए अपनी हिम्मत बांध के एम्बेसी को इन्फॉर्म करके, मतलब बिना बातचीत के ना निकले, एम्बेसी से बात करके हो कि उसके बाद ही निकलें। और थोड़ा वहाँ हिम्मत बनाए रखें। थोड़ा परेशानी तो बहुत ज़्यादा है जिसे देखने में लग रहा है। और भाई भी हमारा वहाँ से अब आ गया है, तो हमें भी लग रहा है जल्दी, क्योंकि रोज़ 4 फ्लाइट एक कंट्री जा रही हैं, रोज़ निकाले जा रहे हैं बच्चे। तो स्पीड गवर्नमेंट में भी बढ़ा दी है। अब धीरे धीरे सब लोग, मतलब लोग आज भी हमको लगता है 6-7 फ्लाइटें आई हैं और शाम तक कहीं आ जाएँ। और तो इसलिए थोड़ा हिम्मत बंधे रहिए। और दिक्कत तो जो है वो हम लोग समझ रहे हैं, और यही कहना चाहेंगे थोड़ा हिम्मत बनाए रखें, सब आ जाएंगे जल्दी। अच्छा, आज एक खबर और आई कि यूक्रेन भारतीय लोगों को ढाल बना रहा है रूस से बचने के लिए। क्या ऐसा कुछ बताया भैया ने? कुछ ऐसा भी हो रहा है? ऐसा वहाँ तो जहाँ पे वो है तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बॉर्डर पे आगे जाके, जैसा टीवी में भी देख रहे हैं हम, कि बॉर्डर पे जाके प्रॉब्लम हो रही है कि अब मतलब कि अफ्रीकन्स और इंडियंस को नहीं जल्दी निकलने दे रहे हैं। बट वो लोग कह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के बॉर्डर वहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मतलब कि हम जो पहले आ जाता है हम उसको निकाल दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो इस कई बारे खबरें में ऐसे भी आई कि इंडिया का फ्लैग लेके अपनी जान बचा रहे हैं, कि इंडिया का फ्लैग देख लेते हैं रशियन वाले तो कोई अटैक नहीं करते हैं। उसमें तमाम पाकिस्तानी भी हैं जो अब इंडिया फ्लैग लेके और अपनी जान बचा रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ बताया भैया ने? ऐसा कुछ है वहाँ पर? जी, फ्लैग का तो ये है कि वो ज़्यादा चेक पोस्ट पे ज़्यादा देर नहीं रोकते हैं अगर आपका फ्लैग है तो, वरना तो ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि उनके वहाँ से और हंगरी का बॉर्डर लगभग 1 या 1.5 घंटे का रास्ता है। अच्छा, तो इस वजह से अगर वहाँ पे 1 या 2 चेक पोस्ट अगर पड़े होंगे तो पड़े होंगे, वरना वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर बस में उनका इंडियन फ्लैग लगा है तो ज़्यादा रोक नहीं रहा है या ज़्यादा रोका टाकी नहीं कर रहे हैं। आंटी, प्रसून के पापा से क्या बात हो रही है और कितना वो परेशान हैं, कैसे उनको संभाल रही हैं? क्योंकि उनके लिए भी बड़े संकट की घड़ी है इसमें। उनके लिए तो बहुत संकट की घड़ी है। वो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, इतना परेशान कि उनका हम दर्द नहीं बयां कर सकते हैं। जी, तो आज बात हो गई, उनको संतुष्टि हो गई कि मेरा बेटा हाँ, आ गया? आज उनको संतुष्टि हो गई। अब वो खुश हाँ, वो सरकार से बहुत खुश है। वो कहते हैं हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, मोदी जी को और योगी जी को, जो हमारे पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को सपोर्ट किए हैं इतना बड़ा। हम बहुत खुश हैं। तो ये प्रसून शुक्ला का परिवार है जो अब किसी तरह से अपने आप को संभाल पाया है, जब उनको पता चला कि प्रसून इंडिया आ गए हैं, दिल्ली आ गए हैं और कुछ घंटों में वापस अपने घर आ जाएंगे। लेकिन एक संकट के दौर से ये पूरा परिवार गुजरा है और बहुत ही परेशानी झेली है इन लोगों ने। जितना प्रसून परेशान हुए हैं उतना ही उनके माँ बाप और भाई और बहन परेशान हुए हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं, हिम्मत रखें, सरकार उनके साथ है, उनको लाने की पूरी कोशिश कर रही है। किसी भी तरह से परेशान ना हो, हिम्मत खुद रखें और अपने बच्चों को बंधाएं ढांढस, जल्द ही वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव।